नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और अभी इस वीडियो के अंदर अब बात करेंगे जेंडर के बारे में या लिंग के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। वो वीडियोज़ आप देख चुके हैं, NCF हम करवा चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हाँ जी, देखिए दो चीज़ होती हैं, एक होता है सेक्स होता है, एक होता है जेंडर होता है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है उसको जानेंगे हम, ठीक है। वैसे तो अगर आपको देखा जाए तो आपको दोनों चीज़ें सेम लगती हैं, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। देखिए सेक्स जो होगा वो होगा हमारा बायोलॉजिकल, और जो जेंडर होता है वो होता है सोशल। इसके बारे में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक लड़की पैदा हुई है, ठीक है, तो उसका सेक्स क्या है? हाँ, हाँ, ये सेक्स होगा कि वो फीमेल है, ठीक है। लेकिन उसको ट्रीट ऐसे किया कि जैसे वो लड़का है, घर में उसको लड़कों के कपड़े पहनाए। इनफैक्ट उसको ये भी बता दिया कि ये तो लड़का ही है। कई मूवीज़ वगैरह में, कई सीरियल वगैरह में आप देखते होंगे कि इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो उसको कहा क्या जा रहा है? उसको कहा जा रहा है लड़का, ठीक है। तो जो जिस वजह से, जिस तरह से वो नोन है ना, तो वो हमारा जेंडर होता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा जेंडर, ठीक है। और जो एक्चुअल में वो है वो हमारा सेक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। तो ये हमारा, अगर इनके बीच में डिफरेंस बताऊं तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, ये जैविक संरचना होती है हमारी, और ये सामाजिक सांस्कृतिक संरचना होती है। इसके अंदर समाज ने बनाया होता है वो चीज़ कि हाँ ये ठीक है। कईयों को तो ये चीज़ भी हो जाता है, जो लड़के होते हैं उनको इस तरह की बातें कही जाती हैं कि ये तो लड़की है, ये तो लड़की है। तो वो कहीं ना कहीं हम जो चीज़ कर रहे हैं कि नाजुक है ये, और ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो सब जेंडर का पार्ट होती हैं, जो भी सोसाइटी से रिलेटेड होता है। देखिए ये होता है प्रकृति प्रदत्त या निर्मित, ये नेचर मेड होती है, और ये सोसाइटी मेड होती है जो हमने बात की अभी। ये स्थिर होती है, ये परिवर्तनीय होती है। कल तक हम ये कह रहे थे कि ये लड़का है, लड़का है, लड़का है, लेकिन भैया वो तो लड़की निकली, ठीक है। तो वो चेंज हो सकता है, बायोलॉजिकल आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि अब ये कहने लगे हैं कि आप ऑपरेशन वगैरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं भाई ये तो हमने तो तुमको बताया कि लड़का है, लेकिन एक्चुअली ये लड़की थी। तो वो 1 सेकंड में, 1 मिनट में चेंज हो जाएगा सारा, ठीक है। तो ये हमारा होता है, ये परिवर्तनीय होता है, ठीक है। ये व्यक्तिगत होता है, ये हमें पता होता है कि हम क्या हैं। और ये जो है ये सिस्टमेटिक, ये व्यवस्थित होता है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सिस्टम किस तरह का है, और ये कहीं ना कहीं सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ये नॉन हियरार्किकल होता है, अस्तरीय होता है, ये हियरार्किकल होता है, ठीक है। ये जेंडर हियरार्किकल होता है, और ये नॉन हियरार्किकल होता है। ये अस्तरीय होता है और ये स्तरीय होता है, ठीक है। फिर बताया ही कि ये अब परिवर्तनशील होता है, और ये इसको परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कर ली हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ जी। लिंग से संबंधित कुछ शब्द और कुछ मुद्दे जिनके बारे में बात की जाती है, ठीक है। जेंडर के टर्म, की रोल और की टर्म्स होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए जेंडर रोल, जेंडर रोल यानी कि अगर मैं हिंदी में आपको दिखाऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरह का है कि मेरे को भी हिंदी वर्ड्स याद नहीं है, तो मुझे दिखाना पड़ रहा है आपको। लैंगिक भूमिकाएं, तो ये क्या चीज़ होती है? देखिए हमारी सोसाइटी कुछ भूमिका, कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो डिसाइड कर लेती है अपने आप से कि जो लड़के होंगे वो घर का काम करेंगे, ठीक है। और जो लड़कियां लड़के होंगे वो बाहर का काम करेंगे, लड़कियां जो होंगी वो ये काम करेंगी, ठीक है। बच्चों को संभालेगा कौन? औरतें अच्छे से संभालती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये जो रोल कि घर में रोल, जो सोसाइटी के अंदर रोल होगा जेंडर के हिसाब से, वो हमारा जेंडर रोल्स होता है, ठीक है। भूमिका होती है हमारी। इसी तरह से हमारी होती है जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है। जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी होती है लैंगिक समानताएं। अब इसके बारे में बात करते हैं। लैंगिक समानताएं क्या चीज़ है कि किसी भी बंदे को, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए दो कंटेंडर हैं किसी एक चीज़ के, एक है मेल, एक होता है फीमेल, ठीक है। ना तो हमें फीमेल को
अलग से वो करना कि ठीक है उसको कुछ फेवर कर दिया कि तुम ये बन जाओ, ठीक है, एक चीफ बनाना है किसी का या कुछ बॉस बनाना कहीं पे, तो कई बार ये देखा गया है कि कहीं कहीं तो मेल को कहते हैं कि भाई तुम बन जाओ, ठीक है, कि फीमेल ये काम नहीं कर पाएगी, और कहीं कहीं ये चीज़ होता है कि किसी दूसरी वजह से आप फीमेल को आगे कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं है, हमें उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको देना है, ठीक है, प्रमोशन देना है या कुछ भी चीज़ देनी है कैपेबिलिटी के हिसाब से देनी है, तो हमारा जेंडर इक्वलिटी होती है, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता, एक होती है हमारी लिंग समानता, लिंग समानता को कहते हैं जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसा कि हमने इंक्लूजन में बात भी करी थी, कुछ स्पेशल प्रोविजन दे दिए जाते हैं, ठीक है, जो प्रोविजन किसी और से छीन के नहीं दे रहे हम किसी को, ठीक है, लेकिन वो उस हिसाब से हम कुछ बराबरी करने के लिए कि कुछ दिक्कतें होती हैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम उनको समानताएं देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं किस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह की रहेंगी, वो इस तरह की रहेंगी। इसके अंदर क्या होता है, बीइंग फेयर फॉर वुमेन एंड वेन, ठीक है, इसके अंदर हम फेयर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कहीं पे मान लीजिए चेकिंग हो रही है, एक तो मेल्स की हो रही है एक फीमेल्स की हो रही है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फीमेल्स को तो जब चेक करते हैं तो चारों तरफ कपड़ा लगा के चेक करते हैं और मेल्स को खुले में चेक करते हैं। तो भाई ये अब आप ये कहो कि वहाँ भी इनको समान करो, ठीक है, तो वो चीज़ इतनी नहीं होती, उस चीज़ को हम इतना नहीं मानेंगे, उस चीज़ को हम ये कहेंगे कि वो हमने खुद दी है भाई, मतलब कि कुछ ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दो, मतलब कि जो फेयर हैं, कि फीमेल्स के लिए वो चीज़ फेयर है कि उनको अलग से जहाँ कपड़े चारों तरफ से ढक के जब उनको चेक किया जाता है तो वो फेयर है उनके लिए, ठीक है, कि कुछ ऐसी चीज़ें करना जो फेयर होती हैं दोनों के लिए। तो ये हमारी जेंडर इक्विटी है, ठीक है। जैसे कि देखा जाए कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ हमने लड़कियों को दे दी। कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे जो लड़के होते हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि भाई बस के अंदर लड़कियों की अलग से सीट क्यों रिजर्व है, तो वो भी पार्ट कहीं ना कहीं जेंडर इक्विटी का है, ठीक है, कि हम इक्वल क्यों नहीं करते। तो जो इक्वलिटी का है, इक्वलिटी के हिसाब से तो हमें बस में कोई सीट रिजर्व नहीं करनी चाहिए और सबको समान अवसर देना चाहिए। लेकिन जेंडर इक्विटी क्या कहता है, देखिए आप सबको मैं पूरा खुल के तो क्या बोलूँ, लेकिन कई टाइम ऐसा होता है, महीने में एक बार ऐसा आता है जब लड़की अगर ट्रैवल करती है तो वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती या इस तरह की कोई दिक्कतें होती है, तो कहीं ना कहीं उसको देख के हमने उनको ये प्रिविलेज दिया हुआ है, ठीक है। तो वो किसी को भी मिलेगा, वो आपकी अपनी बहन को भी मिलेगा, मम्मी को भी मिलेगा, मेरी बहन को भी मिलेगा, मेरी मम्मी को भी मिलेगा। तो वो जो चीज़ होती है वो इक्विटी है भाई, उनकी उस हेल्थ को देख के, उनको उनकी मेडिकल प्रॉब्लम को देख के या जिस तरह की भी जो चीज़ है उसको देख के अगर हम उनको फेयर हो रहे हैं ना, उनके लिए किसी चीज़ के लिए फेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है जेंडर इक्विटी। मैं दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूँ, बीइंग फेयर, जब हम किसी के प्रति फेयर हो रहे हैं तो वो ही जेंडर इक्विटी है। आप इसको गलत मत ले जाना कि आप किसी एक को ज़्यादा बढ़ावा देना, बढ़ावा नहीं दे रहे हम उसके उस हिसाब से कि किसी के अंदर कोई कमी है। ये सेम वही वाली चीज़ है जो मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे पास में 3 खड़े होने की चीज़ें हैं, जिसमें से हमारे पास 3 अलग अलग तरह के बच्चे हैं, ठीक है, एक लंबा है एक कम है, तो उसके हिसाब से उनको जिससे तीनों देख सके, तीनों देख पाए मैच, उसके हिसाब से हमें वो करना है, ठीक है, कि हम इसके नीचे दो लगा देंगे, 2 बक्से, जिस 2 बक्सों के ऊपर वो खड़ा हो जाएगा, ये एक के ऊपर खड़ा हो जाएगा और इसको ज़रूरत नहीं है तो इसको नहीं देंगे, ठीक है, कि जिससे वो तीनों मैच देख पाएँ। तो यही हमारा जेंडर इक्वलिटी, यही हमारा इक्विटी होता है, ठीक है। आगे आया जेंडर अवेयरनेस। जेंडर अवेयरनेस क्या है? जेंडर अवेयरनेस वही है कि देयर आर सोशल डिटरमाइंड डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है, दैट दीज इन्फ्लुएंस एक्सेस टू कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या होता है कि कई बार हिंदी में दिखा देता हूँ एक बार आपको। लिंग संबंधी जागरूकता, यह समझना कि पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है और ये कि संसाधनों के उपयोग और नियंत्रण को प्रभावित करता है। कि
हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है। जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि जेंडर इक्विटी को अगर आप समझ पा रहे हो ना, तो आप अवेयर हो उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। आप में जेंडर अवेयरनेस है अगर आप उसको समझ पा रहे हो तो, ठीक है। और उसी से निकल के जो निकली है चीज़, वो निकली है चीज़ जेंडर सेंसिटिविटी, कि आप उस चीज़ को लेके सेंसिटिव हो। पहले क्या होगा, आपको जेंडर इक्विटी समझनी पड़ेगी। अगर आपने समझ ली, ठीक है, आपको पता चल गया कि हाँ कुछ अलग चीज़ें होती हैं, कि हाँ भाई लड़कियों को यहाँ ये दिक्कत आती है और ये चीज़ आती है, अगर हम उनको ये दे देंगे तो वो चीज़ प्रोवाइड करना, जेंडर इक्विटी उनको देना, तो ये हमारा होता है जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है। टू एबिलिटी टू परसीव एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंस एंड इश्यूज एंड इनकॉर्पोरेट दीज इनटू स्ट्रेटजीज एंड एक्शन, कॉन्ट्रास्ट विद जेंडर ब्लाइंडनेस, ठीक है। जेंडर ब्लाइंडनेस को ख़त्म करते हुए हम लिंग संवेदनशीलता ये है कि मौजूदा लिंग अंतर और मुद्दों को देखने की क्षमता और उनकी रणनीतियाँ और कार्यों में शामिल करना, ठीक है। ये यही है कि भाई आपने मेट्रो में एक अलग से लेडीज़ कोच क्यों कर लिया, क्योंकि भीड़ के अंदर कहीं ना कहीं लड़कियों से रिलेटेड छेड़छाड़ हो जाती है, तो आपने वो इक्विटी दी है, उनको प्रोवाइड की है, और ये आप जेंडर सेंसिटिव थे उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब बात कर रहे हैं हम जेंडर एनालिसिस को। जब आप जो डिफरेंसेस चल रहे हैं हमारे रोल से रिलेटेड, ठीक है, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिफरेंस है, उनको भेदभाव किया जा रहा है, या ये सारी चीज़ है, उसको जब आप एनालिसिस करते हैं ना उसका, तो वो हमारा जेंडर एनालिसिस होता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं लिंग विश्लेषण। पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं से उत्पन्न होने वाली असमानताओं की पहचान करता है और उनके जीवन और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इन असमानताओं के परिणामों का विश्लेषण करता है, मतलब रिजल्ट का भी विश्लेषण करना है, ठीक है। और ये चीज़ होती है हमारी, ठीक है। चलिए, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, अभी हमने मेन स्ट्रीमिंग के बारे में पहले भी बात करी थी, ठीक है। लिंग की मुख्य धारा, अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं, एक बार दिखा देते हैं, हिंदी में यही है क्या हाँ, मुख्य धारा लैंगिंग, ठीक है। तो लिंग की मुख्य धारा भी बोल सकते हैं इसको। तो ये होता क्या है, ये होता है कि हमें कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाना और ये सारी चीज़ें करना जिसके अंदर सब कुछ इक्वल हो, हम लड़कियों को और लड़कों को एक साथ लेके चलें, ठीक है। अब ये खाली फीमेल्स के लिए नहीं है भाई, ये दोनों के लिए है कि हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करना, हमें रोकनी नहीं है, कुछ रोकना नहीं है कहीं से, ठीक है। तो ये हमारा जेंडर मेन स्ट्रीमिंग रहता है। जेंडर पेरिटी क्या होता है, जेंडर पेरिटी होता है हमारा एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट है ये, ठीक है। ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट किस तरह का रहता है कि हमारे इतने नंबर ऑफ बंदों के अंदर इतने नंबर ऑफ बंदे, मतलब आदमियों को गिनते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लैंगिक समानता ये क्या है, एक संख्यात्मक अवधारणा है, ठीक है। अनुपात बताते हैं कि इतने हजार बंदों के ऊपर इतने हजार बंदे। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि मान लीजिए इसको देखना अगर आपको कि हमारे देश के अंदर कितनी जेंडर इक्विटी है, कितनी इक्वेलिटी है, तो आप जेंडर पेरिटी से कैसे देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि हमारी जो बॉयज़ और गर्ल्स की जो हायर एजुकेशन है ना, उसके अंदर कितने बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे 1000 लड़के पास हो रहे हैं और लड़कियाँ 800 पास हो रही हैं, ठीक है, तो वो ये बताता है, ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं जेंडर पेरिटी यानी कि उनके नंबर्स के ऊपर डिसाइड करना, कितने लड़की पैदा हुई हैं, कितने लड़के पैदा हुए हैं, सेक्स रेशो वगैरह, ये भी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये जेंडर पेरिटी के अंदर आती है हमारी कहीं ना कहीं, ठीक है, कि न्यूमेरिकल वे में हमें रिप्रेजेंट करना है चीज़ को। अब बात करते हैं जेंडर डायनामिक्स। जेंडर डायनामिक्स क्या है, एक बार अगर हिंदी में मैं बताऊं, लिंग गतिशीलता क्या है। देखिए, लिंग गतिशीलता के अंदर क्या होता है, हमारे जितने भी रिलेशंस है कि हमारे यहाँ का रिलेशनशिप कैसा है लड़के और लड़कियों का, ठीक है। अगर आप देखेंगे हर जगह का अलग है, सऊदी अरब का अलग है, वहाँ लड़के और लड़कियों का रिलेशनशिप अलग तरह का रहता है, कौन डोमिनेटिंग है, कौन कितना दबता है, या ये सारी जो चीज़ें रहती हैं,
वो ये सारी चीज़ें उसी में होता है, आप कितना किसको रिस्पेक्ट करते हो, तो ये भी रिलेशनशिप के अंदर आता है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें आएंगी ना, ये सारे आइडियाज़ ये आपके जेंडर डायनामिक्स के अंदर आएंगे। मेनली लड़के और लड़कियों का रिलेशनशिप, जेंडर का दो लिंग का रिलेशनशिप कैसा रहता है, मेल्स फीमेल्स का आपस में, ठीक है। इंडिया में अलग होगा, पाकिस्तान के अंदर अलग होगा, यूएसए के अंदर अलग होगा, सऊदी अरब के अंदर अलग होगा, ये अलग अलग तरह से रहता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं जेंडर बायस के अंदर। फिर हमने बात कर दिया कि जब हम किसी एक चीज़ को लेके बायस हो जाते हैं ना कि किन्हीं चीज़ों के प्रति, तो वो हमारा जेंडर बायस होता है, जो अभी बात ही करी थी। जब हम जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात नहीं करते, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात नहीं करते, तो हम जेंडर बायस रहते हैं, ठीक है। इसका हिंदी अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये है लिंग पर पक्षपात, ठीक है, लिंग पक्षपात भी कह सकते हैं आप इसको। अब बात करते हैं लिंग रूढ़िबद्धता और मिथ, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप और मिथ, इसके बीच में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, जब आप किसी भी ग्रुप को जनरलाइज कर लेना किसी एक बंदे के ऊपर, ठीक है, समझ लेना इस चीज़ को, जब आप किसी एक बंदे के ऊपर किसी पूरे ग्रुप को जनरलाइज करेंगे तो वो आपका होगा जेंडर स्टीरियोटाइप। फॉर एग्जांपल, किस तरह से कि आप कह देते हैं लड़कों को कि लड़कियों की तरह मत रो, ठीक है। कोई लड़की रो रही थी, उसको देखा आपने, उसके बेस पे आपने कह दिया कि लड़कियां तो रोती हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक चीज़ के ऊपर आपने कहीं ना कहीं जनरलाइज कर दिया सबको कि सारी लड़कियां ही रोती हैं। तो ये जब आप एक और ये स्टीरियोटाइप जो होता है ना, ये जरूरी नहीं है जेंडर में ही, ये अलग अलग तरह से हो जाएगा। अभी तो मैं आपको जेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ। अब और किस तरह का होता है कि चश्मे वाले इंटेलिजेंट होते हैं, ये भी स्टीरियोटाइप है कि अच्छा तू चश्मा लगाता है तो बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो ये भी स्टीरियोटाइप है कि ये एक बंदे के ऊपर आप पूरे ग्रुप को जनरलाइज कर रहे हो, ठीक है, जनरलाइज कर रहे हो, एक बंदे के ऊपर आप पूरे ग्रुप के बारे में एक राय बना रहे हो, तो वो स्टीरियोटाइप होता है कि ठीक है, अच्छा ये जाट है तो ये तो पुलिस में होगा, ठीक है, अच्छा ये जाट है तो ये तगड़ा होगा। तो ये जब सारी चीजें रहती है ना, तो ये होता है आपका स्टीरियोटाइप रहता है, ठीक है, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होगा, जब आप किसी एक चीज को लेके आप वो करोगे कि लड़के तो रोते नहीं हैं, ठीक है। जेंडर रोल्स के हिसाब से हम बात करेंगे कि लड़कों को तो बाहर काम करना चाहिए, क्या लड़कियों की तरह अंदर काम कर रहे हो, क्या लड़कियों की तरह खाना बना रहे हो, क्यों भाई लड़का खाना नहीं बना सकता, है ना। तो जब ये वाली चीज आएगी तो ये हमारा होगा जेंडर स्टीरियोटाइप। अब बात करते हैं मिथ, ठीक है। मिथ क्या होता है, मिथ होता है जब कोई आपने गलत ही चीज बोल दी, ठीक है, गलत चीज क्या बोल दी, गलत चीज, जैसे बॉयज आर स्ट्रोंगर देन गर्ल्स, आपने कह दिया बॉयज आर स्ट्रोंगर देन गर्ल्स, तो ये 100% ट्रू है क्या, नहीं, ये ट्रू नहीं है। अब देखो, आप किसी एक बंदे को लेके जनरलाइज नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी किसी एक ग्रुप के बारे में सोच थी। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या, जेंडर स्टीरियोटाइप था, आपने एक ग्रुप के बारे में कुछ सोचा हुआ था कि ठीक है कि चश्मे वाले तो इंटेलिजेंट होते हैं, आपको एक चश्मे वाला दिखा और आपने उससे रिलेटेड आपने बात कह दी उसके बारे में, ठीक है। तो ये तो आपका है, ये तो स्टीरियोटाइप है, ठीक है, क्योंकि एक पूरा का पूरा ग्रुप जरूरी नहीं है उस ग्रुप के अंदर सारे बंदे एक ही जैसे हों, ठीक है। अगर आपने जाट वर्ड देखा तो आपने जाट वर्ड के बारे में आपके दिमाग में कुछ थिंकिंग आई, ठीक है, आपने उस ग्रुप के बारे में कुछ थिंकिंग आई कि वहाँ के लड़के बहुत लंबे चौड़े और ताकतवर होते हैं, ये सारी चीज। तो आप ये नहीं कहोगे, आपको पता चला कि कोई जाट है, अभी आपने उस बंदे को देखा नहीं है, पर आपके दिमाग में ये थिंकिंग बन गई कि वो तो तगड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका स्टीरियोटाइप था, ठीक है, कि जब आपके ग्रुप के बारे में आपने कुछ सोचा हुआ था और ग्रुप से एक बंदा निकला, उस ग्रुप के बारे में आपने चीज सोची, तो ये स्टीरियोटाइप है। लेकिन मिथ क्या है, मिथ है आप किसी एक बंदे के बारे में बात नहीं कर रहे, आप पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, बॉयज आर स्ट्रोंगर देन गर्ल्स, गलत है वही चीज, ठीक है। जब आप एक बंदे के बारे में बात नहीं कर रहे, पूरे ग्रुप के बारे में आप गलत चीज बोल रहे हो, तो ये मिथ होता है। इसी तरह से बॉयज डू नॉट क्राई, बॉयज रोते नहीं है, ये भी मिथ है। इसी तरह से गर्ल्स कांट डू मैथ, लड़कियां मैथ नहीं कर सकती, ये भी मिथ है, समझ रहे हो, ये मिथ है, ठीक है, गर्ल्स मैथ नहीं कर सकती, ये मिथ है। हाँ, अगर आप इस तरह से इसको कहते कि तुम तो लड़की हो, ठीक है, तो तुमको तो कुछ और करना चाहिए, मैथ तुमसे नहीं होगा, तो ये स्टीरियोटाइप है,
कि ठीक है कि तुमने एक गर्ल्स के बारे में कुछ अवधारणा बना रखी है, वो अवधारणा अब जरूरी नहीं सही हो गलत हो, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हो सकता है वो सही भी हो वो गलत भी हो, जो वहां पे उसको जस्टिफाई भी कर सकती है और नहीं भी जस्टिफाई कर सकती है, लेकिन उस अवधारणा के ऊपर आपने किसी एक बंदे को जज कर दिया तो वो तो स्टीरियोटाइप आएगा। लेकिन जब किसी एक बंदे को जज नहीं कर पाए तो वो आप मतलब पूरी के पूरे आप ग्रुप के बारे में कोई बात कह रहे हैं तो वो आपका मिथ आएगा। ठीक है, जैसे कि लड़कियां जो हैं वो फीमेल टीचर से बेहतर पढ़ती हैं, गलत है ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो आपका भाई प्रतीक मलिक और ये वीडियो देख रहा था आप टीचर प्रतीक मलिक पर।